नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में मैं आपको एसबीआई का एक ऐसा म्यूचुअल फंड बताऊंगा जिसमें कि आपको मात्र 65,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है और 65,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 2,40,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो मेरी आपसे निवेदन रहेगी कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकता है। तो यहाँ पर मैं आपको म्यूचुअल फंड बताने से पहले यह बता देता हूँ कि किस कैलकुलेशन के आधार पर मैं आपसे यह कह रहा हूँ कि आपको 65,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर 2,40,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर लाइव प्रूफ देखते हैं कि मैं किस कैलकुलेशन के आधार पर आपसे इतना दावा कर रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर हमें डालना है कि हम कितने रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको मात्र 65,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर मैंने टोटल इन्वेस्टमेंट में डाल दिया है 65,000 रुपये। अब इसके बाद मुझे डालना है एक्सपेक्टेड रिटर्न। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट। तो यहाँ पर मैं रिटर्न रेट डाल देता हूँ कि हमें एसबीआई के म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस वीडियो में जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ उस म्यूचुअल फंड से आपको कम से कम 28% का रिटर्न मिल सकता है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, पर लेकिन हम कम से कम 28% मानकर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट में 28% डाल दिया है। अब इसके बाद हमें डालना है टाइम पीरियड, यानी कि हमें 65,000 रुपये को कितने समय तक इन्वेस्ट करके रखना है, तब जाकर हमें 2,40,00,000 से भी ज़्यादा का रिटर्न मिलेगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको यह बात समझाना चाहूँगा कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि 65,000 रुपये इन्वेस्ट करने के 2-3 साल बाद हमें 2,40,00,000 का रिटर्न मिल जाएगा, तो यह बिल्कुल भी गलत है। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप 65,000 रुपये इन्वेस्ट कर 2,40,00,000 का रिटर्न लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम पीरियड में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कितने लंबे समय के लिए अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने टाइम पीरियड में डाल दिया है 24 साल, यानी कि आपको अपने पैसे को 24 साल तक इन्वेस्ट करके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 65,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हमें 28% का रिटर्न मिल रहा है और 24 साल तक हम हमारे पैसे को इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसे नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपके जो 65,000 रुपये हैं 24 साल बाद 2,40,00,000 से भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिल सकता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है आप उस तरीके से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो चलिए अब हम ग्रो एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि मैं किस एप्लीकेशन की बात कर रहा था, मतलब कि किस म्यूचुअल फ़ंड की बात कर रहा था। उस म्यूचुअल फ़ंड में आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है। तो यहाँ पर मैं सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ और उस म्यूचुअल फ़ंड का नाम डाल देता हूँ एसबीआई स्मॉल कैप फ़ंड। तो यानी कि जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था उसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर नाम वगैरह हर एक चीज़ चेक कर सकते हैं, एसबीआई स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो मैं इसी म्यूचुअल फंड की बात कर रहा था। तो आप देख सकते हैं इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 1 साल में 40% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम पिछले 3 साल की बात करें तो उसने कुछ 26% के आसपास रिटर्न दिया है। पर लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, यानी कि 5 साल की बात करें, तो पिछले 5 साल में इसने 28% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है और आने वाले समय में यह म्यूचुअल फंड काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, यानी कि यह म्यूचुअल फंड उन कंपनियों में इन्वेस्ट करता है जो कंपनियां बहुत ज़्यादा छोटी हैं और आने वाले समय में वह बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर सकती हैं। तो यहाँ पर मैं इसे म्यूचुअल फंड को नीचे करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो यहाँ पर जो इसका NAV है वो 183 रुपीज़ है। जो इस म्यूचुअल फंड को रेटिंग दे रखी है वो 3 स्टार की दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अगर आप इसमें SIP करना चाहते हैं तो आप 500 रुपये से इस म्यूचुअल फंड में SIP कर सकते हैं। अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड में अभी तक 27,759 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए हैं। अब मैं इसे नीचे करके आपको इसकी और डिटेल दे देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं होल्डिंग्स के आगे लिखा हुआ है 57, यानी कि इस म्यूचुअल फंड के मैनेजर ने अभी तक 57 कंपनियों में हमारा पैसा इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। यहाँ पर आप उन कंपनियों के नाम भी देख सकते हैं कि वह कौन कौन सी कंपनियाँ जिनमें हमारा पैसा इन्वेस्ट किया गया है और कितना % पैसा इन कंपनियों में इन्वेस्ट किया गया है। आप सारी डिटेल यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड वगैरह की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
इस म्यूचुअल फ़ंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.67% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। म्यूचुअल फ़ंड में 1% से कम एक्सपेंस रेशियो अच्छा माना जाता है। अगर हम एग्ज़िट लोड की बात करें तो जो उसका एग्ज़िट लोड है आप देख सकते हैं, अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो आपको 1 साल का मतलब कि 1% का एग्ज़िट लोड देना पड़ेगा। हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो यहाँ पर जो एग्ज़िट लोड है वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं है। यहाँ पर आप टैक्स वगैरह की इन्फॉर्मेशन भी देख सकते हैं कि अगर आप 1 साल के अंदर अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को विथड्रॉ करते हैं तो आपको अपने रिटर्न्स पर 10% का टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपके रिटर्न्स 1 लाख से ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपको टैक्स वगैरह समझ में आ गया होगा। और भी यहाँ पर और भी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे कि फ़ंड मैनेजमेंट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो नाम आ जाएंगे जो लोग इस म्यूचुअल फ़ंड को मैनेज कर रहे हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर व्यू डिटेल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने वह जानकारी आ जाएगी कि जो ये म्यूचुअल फ़ंड का मैनेजर है इसका एक्सपीरियंस वगैरह क्या है, इन्होंने कहाँ से अपनी एजुकेशन वगैरह कंप्लीट की है, तो आप यहाँ से वो चीज़ भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो ये म्यूचुअल फ़ंड है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इस म्यूचुअल फ़ंड की मैंने आपको हर एक डिटेल देने की कोशिश की है कि इस म्यूचुअल फ़ंड का NAV कितना है, इसका मैनेजर कौन है, कैसा क्या है, कैसा क्या नहीं, मैंने आपको हर एक चीज़ समझाने की कोशिश की है। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके से इस म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो आपको मात्र 65,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 65,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ देना है। 24 साल बाद जो आपके 65,000 रुपये हैं वो 2,40,00,000 से भी ज़्यादा बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके म्यूचुअल फ़ंड के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।